जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम बीपीएससी मॉडल सेट 7 को लेकर आपके बीच उपस्थित है। एडुटेरिया मॉडल सेट 7। आपको पता है कि मॉडल सेट 1 से लेकर 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए आपको दिया जाएगा 1 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए आपके काटे जाएंगे 0.25, क्योंकि आपको पता है साथियों, बीपीएससी में अब निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत क्या है कि आपको निगेटिव मार्किंग दिया जाता है। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जितने भी बिहार दरोगा के हमारे छात्र हैं, भाई हैं, उनका वैकेंसी आ रहा है बहुत जल्द, का सारा डिटेल मैं अपने चैनल पे करवा रखा हूँ। आपने अगर उस डिटेल को नहीं देखा है तो आप उसको डिटेल को जाकर देख सकते हैं। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। स्टार्ट करते हैं एकदम। कौन बनेगा डीएसपी? बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आपको पता है कि बागमती की उत्पत्ति महाभारत श्रेणी से होती है और यह सीतामढ़ी के सुखतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है। और यह किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और बूढ़ी गंडक एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति भी बिहार में ही होती है, और ये खगड़िया के पास किसमें? गंगा नदी में मिल जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। कितना है? 918। और यहाँ 918 किसी ऑप्शन में नहीं है, 916 है। अगर ये 18 होता तो ये आपका जवाब क्या होता? सही होता। जबकि देश में लिंगानुपात कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में कौन है? गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। ओके साथियों, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना आपका सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर। तो ये युग्म आपका क्या है? गलत है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अभी आपको करा दिए है, कौन है? मुंगेर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और ये क्या है? मुंगेर। तो आपका ये दोनों गलत है, इसलिए जवाब क्या होगा आपको साथियों? ई होगा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका से क्या है? टूट के अलग हो रखा है। और आपको पता है कि यही मेडागास्कर के पास से आपका इंडिया भी टूट कर अलग हुआ था। ओके। और बाकी तो ये सभी कोई द्वीप है ही नहीं, तो आप लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं मेडागास्कर को। और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो चैनल है उसका नाम है मोजाम्बिक जलमार्ग। क्या है? मोजाम्बिक जलमार्ग। समुद्री जल में अधिक सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की मात्रा होती है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? NaCl। और ये कितना होता है साथियों? तो ये लगभग आपका 70% के आसपास समुद्री जल में यही मिला होता है। ठीक है। माउंट हेरियट कहाँ स्थित है? आपको पता है कि माउंट हेरियट पर्वत दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। लेकिन आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ओके। चलिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? लद्दाख आपको पता है कि हिमालय के पहले भी एक हिमालय का भाग है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय में है आपका लद्दाख, काराकोरम और जास्कर। तो लद्दाख का ये से देखिए, ये क्या है? लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और क्या है? शिवालिक। इस तरह से ये 3 ट्रांस हिमालय के भाग हैं और 3 हिमालय के भाग हैं। ये जो लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सभी किस हिमालय के भाग हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ओके। चलिए, सूची 1 एवं सूची 2 का सही सुमेल कीजिए। ओके। कहता है नोआर घाटी। तो नोआर घाटी कहाँ है? असम में है। ठीक है। चुम्बा घाटी कहाँ है? आपका तिब्बत में है। चुम्बी घाटी, ये भी सही है। दुजुक घाटी, ये दुजुक घाटी कहाँ है? नागालैंड में, ये भी सही है। और यू युमथांग घाटी सिक्किम, ये भी आपका क्या है? पूर्ण रूप से सही है। यानी कि आपका सभी क्या है? ऑलरेडी सही है। सही करने का, मिलाने का कोई जरूरत है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तने की छाल क्या होती है? मोटी होती है। तो 30 से
45 डिग्री तक के बीच में पाया जाता है दोनों अक्षांशों में। ये क्या है? भूमध्य सागरीय वन बयोम। क्या है? भूमध्य सागरीय वन बयोम है। आपको पता है पृथ्वी, भूमध्य सागर 30 से 45 दोनों गोलार्ध में। ओके, किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या कारण होता है? किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का कारण होता है अधिक जैव विविधता परितंत्र को क्या बनाती है? परिणाम होता है। सॉरी, क्या परिणाम होता है? तो परिणाम क्या होता है? जैव विविधता क्या बनाती है? हमारे पारितंत्र को मजबूत बनाती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जलवायु पर तापमान अधिक होता और वर्षा भी क्या होता? अधिक होता। तो अधिक तापमान, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। ओके, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी प्रभावित होती है। पन्ना रिजर्व से क्या किया जाता है? हीरा भी निकाला जाता है। ओके, चलिए साथियों, आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा में सदस्यता के लिए आयु मात्र 18 वर्ष होनी चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ओके, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ओके, और ये 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। और इस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूगो। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था, उसके बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के, जिसको आप बेरोबारी विवाद से भी जोड़ सकते हैं, ये कितना समझौता है? 100वां समझौता है। और मोदी जी और शेख हसीना के बीच में यह हाल ही में संपन्न हुआ है। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। और इसी आपात उपबंध के तहत क्या होता है? भारत में आपातकाल लगता है। और आपात उपबंध किस में है? तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। ओके, निम्न में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी आपको आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव पद्धति ये कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। आपको ये भी पता होना चाहिए। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो यही आपका क्या है? सही जवाब है। संविधान में के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश की पीठ होनी चाहिए? तो संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम से कम 5 सदस्यों की पीठ होनी चाहिए। ओके, वैसे पता है आपको कि 3 सदस्यीय पीठ भी जांच कर सकती है। सदस्यों की संख्या हमेशा क्या होगा? ऑड होगा, इवन तो कभी नहीं हो सकता है। ओके, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क अधिक सहायता, विधिक सहायता, सही है। 29 में क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। 44 में नागरिकों के लिए, और ये एकमात्र राज्य कहाँ लागू है? गोवा में। और दूसरा राज्य लागू करने वाला कौन बनने वाला है? उत्तराखंड। और 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति की, यही नहीं है। 50 में आपका क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें है? 50 में। क्या है? कार्यपालिका से न्याय। और ये जो आपका है ये किस में है? ये है आर्टिकल 51 में। ओके, चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकता है। और ये राष्ट्रपति के संस्तुति से होता है। राष्ट्रपति के संस्तुति से ये आएगा सदन में। और ये धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलिए, अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर आने वाला है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 30 होते हैं। और इसमें जो विपक्ष का नेता होता है, जो अभी वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी, वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ये आपका अनुच्छेद 153 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 153
153 में वर्णित है। अनुच्छेद 156 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या है, आहारताएं हैं। और अनुच्छेद 198 में राज्यपाल के पदों के लिए क्या है, शर्तें हैं। क्या है, राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें हैं। ओके। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने संसद सदस्य चुनकर आते हैं, तो वर्तमान में 19 सदस्य चुनकर आते हैं, 20 का क्या है, प्रावधान है। और आपको पता है कि 552 टोटल सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय थे उसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जिसको कौन नियुक्त करता था, राष्ट्रपति। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, सुचिता कृपलानी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। आपको पता है कि नीलम संजीव रेड्डी जो है एक बार चुनाव हार गए थे कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार होने के बावजूद, क्योंकि इंदिरा गांधी उसने समय बीबी गिरी के लिए दिल की आवाज सुनने की चर्चा कर दी थी, लेकिन बाद में यह निर्विरोध क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। और ये अपना राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद खेती किसानी करने के लिए हैदराबाद वापस लौट गए थे और वहां से आकर फिर क्या बने, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति। देखिए यहाँ पर क्या है, जिन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था, तो प्रणब मुखर्जी कुछ समय के लिए कार्य किए थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये समिति पता है पहली बार मौलिक अधिकार का मांग 1931 में किया गया था, कराची अधिवेशन में। ओके। निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में जो है आपका इनमें चोल चेर और पांड्य का साक्ष्य मिलता है। और आपको पता है कि कुषाण तो बाद में आया था, तो इसका नहीं मिलता। अगर यहाँ नहीं रहता तो कुषाण होता, लेकिन है तो क्या होगा, इसका जवाब ई होगा साथियों। ओके, चलिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती। और सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका है, तो सिंधु का है। ओके। और 10वें मंडल में एकमात्र बार गंगा का उल्लेख है। कितने मंडल में, 10वें मंडल में। इसी मंडल में आपका किसका है, वर्णों का भी उल्लेख है। 4 वर्ण का भी उल्लेख किसमें है, 10वें मंडल में। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी कौन देता है। कौन बताता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, तो ये एपियन कौन देता है, एपियन देता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत दरबारी क्या था, और ये फिर कहाँ आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। और इसी ने क्या लिखा था, आपका इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, चलिए इकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। इकता व्यवस्था को शुरू किया था कौन, इल्तुतमिश। इख्तियारी प्रथा, ठीक। गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, इसी को क्या कहते थे, एकता व्यवस्था कहते थे। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ये जियाउद्दीन बर्नी का मानना था। किसका मानना था, जियाउद्दीन बर्नी का। और जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी। बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण। ओके, चलिए इटली का यात्री निकोलो डी कंटी ने किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इटली के यात्री निकोलो डी कंटी ने देवराय प्रथम के समय में 1406 से लेकर 1422 तक में ये क्या थे, और उसी समय आपका कौन आया था, निकोलो कांटे। कब, 1420 में। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों में के कौन से, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में, जिसको आप राक्षसी तगरी का भी युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और इसमें बरार एकमात्र ऐसा था जो विजयनगर के खिलाफ नहीं लड़ा था। ओके। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और ये कब, और इसे 1984 में किसमें शामिल किया गया है, तो विश्व विरासत सूची के यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ओके। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासन काल में की थी, अकबर के शासन काल में। और अभी इस पे बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए हैं, चंद्रशेखर यादव हो गए शिक्षा मंत्री, ये सभी क्या कर रहे हैं, इस पे विवादित बोल दे रहे हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो आपका किस पे आधारित था, तो अद्वैतवाद पर आधारित था। किस पे, अद्वैतवाद पर। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कौन किए थे, राजा राम मोहन राय ने किया था।
ये से अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का क्या किया था, विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1887 में किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सुधारवादी समाचार पत्र द हिंदू केसरी, द हिंदू के रचनाकार कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उसके बाद केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, सही है। उसके बाद बंगाली के गंगा प्रसाद वर्मा थे। हिंदुस्तानी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सुधा हिंदुस्तानी के नहीं, हिंदुस्तानी के गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। हिंदुस्तानी के कौन थे, ये आपका जो सुधारक है इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। आखिर आपका जवाब क्या हो, सही जवाब क्या है आपका, डी है। क्योंकि हिंदू के द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा, इनकी प्रसिद्ध थी। केसरी किस भाषा में आता था, अंग्रेजी में, और मराठा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। तिलक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा पत्रिका निकाला था, तो ये बंगाली एन, और गंगा प्रसाद ने हिंदुस्तानी, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या चीज, सुधारक पत्रिका, समाचार पत्रिका क्या किया था, प्रकाशन किया था। और समाचार पत्रों के खबर के लिए सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपके तिलक जी थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, ये सबसे पहले हुआ था। और कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव इसी के समय हुआ था। और जिसमें हेक्टर मिंडो की एक सैन्य टुकड़ी बक्सर की रणभूमि में किससे जा मिली थी, मीर कासिम से जा मिली थी। उसके बाद बल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ओके, कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर क्या हुआ था, 31 तक हुआ था, 1819 से 31 तक। और कोल विद्रोह आपका जो है 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 और 32 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालक्रम कौन सा है। 1857 की क्रांति का जो है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में। तो सबसे पहले दिल्ली पहुंचा था मेरठ के बाद 11 मई 1857 को। कब, 11 मई 1857 को। उसके बाद लखनऊ, और उसके बाद सबसे लास्ट में 6 जून 1857 को कहाँ हुआ था, 6 जून 1857 को इलाहाबाद में। ओके, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। यह प्रसिद्ध कथन है जे टेलर और ऑट्रम का। किसका कथन है, टेलर और ऑट्रम का। और हिंदू ईसाइयों का हिंदुओं के बर्बरता के साथ युद्ध, ये किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था, ठीक ना। चलिए, और सर जॉन लॉरेंस ने इसे पूर्णतः क्या किया था, सिपाही विद्रोह कहा था। क्या कहा था, सिपाही विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। और रीज महोदय ने ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था। और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष बताया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो बोमस चंद्र बनर्जी। कौन किया था, और कब स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मुंबई में। पहले होने वाला था पुणे में, पुणे में प्लेग फैलने की वजह से कहाँ हुआ था, मुंबई में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों का खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये किस अधिवेशन हुआ था, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एस श्रीनिवास ने। किसने की थी, एस श्रीनिवास ने, ठीक है। कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ही ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, द्वैध शासन और सांप्रदायिक पंचायत और मार्लो मिंटो सुधार लेकर आया था, जिसमें क्या किया गया था, मुस्लिमों को अब पृथक आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था, तो इसे किसे बर्खास्त कर दिया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये कब पास कर गए थे, तो 1869 में पास कर गए थे, लेकिन इन्हें बर्खास्त कर दिया। उसके बाद पहले रूप से पूर्ण रूप से बहाल व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना में एम.जी. रानाडे सम्मिलित नहीं थे। और ये एम.जी. रानाडे क्या थे, सम्मिलित नहीं थे। और ये पी आनंद चार्लू तथा बी राघवाचारी के द्वारा क्या किया गया था, ये दोनों के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये भी शामिल थे जी सुब्रमण्यम। कांग्रेस के जनक
हेमू के बारे में किसने लिखा है कि हेमू स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय, अच्छा ये वो ह्यूम के बारे में, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है लाला लाजपत राय ने लिखा है। लाला लाजपत राय की पुस्तक क्या है? अनहैप्पी इंडिया। ओके। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बता दिया था? तो ये चौरा चौरी घटना के बाद, ठीक ना। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। न्यू लेम्स फोर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो न्यू ऑल्स इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने योरबेलू आश्रम की स्थापना की थी पांडिचेरी में। अलीपुर संयंत्र केस में इसका बचाव कौन किया था? चित्तरंजन दास। अब भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये भेजा गया था पी एन बापट को। पी एन बापट को बम। अभिनव भारत की स्थापना कौन किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। बी डी सावरकर ने किया था, ठीक ना। मैडम भिखाजी कामा 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। और ये किसकी? तो दादा भाई नेहरू जी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। कौन? और इसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया कहाँ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ओके। और कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी हुई, जिसका कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादी का वर्चस्व था। उदारवादी ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया। कई मामलों में उपदेशों को लेकर भी मतभेद था, लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था। क्या है आपका सभी जवाब? सही है। कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो धीमी वृद्धि किसकी कमी से कारण होगा? प्रोटीन के कारण। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को क्या चाहिए? प्रोटीन ज्यादा चाहिए। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि निर्मित पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है? निर्मित पदार्थ का पृथक्करण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये सभी विधियां क्या है? अवयवों का पृथक्करण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त हस्तचालन, चालन, अवसादन, बाष्पन, तो निस्तारण से भी होता है, निष्पावन से भी, थ्रेशनिंग से भी होता है, फिल्टराइजेशन, ये सभी विधियां हैं। तो क्या होगा जवाब? ये निम्न में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? केरोटीन। केरोटीन क्या है? प्रोटीन है, सही है। एंडोलिन क्या है? हार्मोन। हार्मोन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंडोलिन एंजाइम नहीं, ये क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है सेक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए, यानी कि आपका सही जवाब सॉरी क्या है? बी है। सही जवाब क्या? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है। किस भाग द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है, क्योंकि नागफली में पत्ते क्या हो जाते हैं? कांटे बन जाते हैं। आइए साथियों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसालों में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाले में पाया जाता है और क्या बनता है? कैल्शियम आपका कारण बनता है। चलिए, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि क्या है? तो क्योंकि जल व पेट्रोल अवघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर पर परत बनाकर तैरता रहता है। इसी वजह से क्या है? ये आपका नहीं होता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैदोमीटर का। पॉलीग्राफ का झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। ओडोमीटर का वाहन की दूरी पता लगाने के लिए ओडोमीटर, और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता के लिए किया जाता है। आपका सही जवाब क्या है साथियों? इस हिसाब से ए है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ओके। और ये दोनों CN और H2N मीथेन ग्रुप का तत्व है। ओके। चलिए, एल्केन ग्रुप का तत्व है, सॉरी। प्राकृतिक गैस में मीथेन और इथेन होता है। बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कोल गैस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये प्लस्तर होता है मेलामाइन का। किसका होता है? मेलामाइन का होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं?
एग्रो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं, किसको कहते हैं? विटामिन D2 को एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी को सिर्फ अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जिन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो जिन के व्यक्ति को कोशिका से लिया जाता है। कहाँ से? आपको पता है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है, और उसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जीन को अनुवांशिक इकाइयों की क्या कहा जाता है? इकाई। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी लोहे के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होता है। इस गैस के फेफड़े में कैंसर तथा रक्त कैंसर का प्रभाव। पता है धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसे लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। तो लोहे के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में। और 10% क्रोमियम होता है, मैग्नीज भी होता है और कार्बन भी होता है। ठीक। कौन सा हार्मोन लरो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? एंड्रीन हार्मोन को लरो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। गुस्सा के वक्त आपका क्या होता है? ये हार्मोन होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो ये आपका क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और अपवर्तन के कारण हमें सूर्य क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत देता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल किया गया है? ये कौन सा गैस को शामिल किया गया है? CO2 को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 गैस को शामिल किया गया है। और इसमें टोटल 8 प्रदूषक है पर सतत निगरानी रखा जाता है, जिसमें 5 वायु प्रदूषक गैस हैं। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं साथियों। बता दी माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का क्या कर ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा और एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। ओके। मानव के शरीर की कौन सी ग्रंथि का साथ अंतः तथा बहिरस्त्रावी दोनों, ये अग्नाशय ग्रंथि क्या है? अंतःस्त्रावी और बहिरस्त्रावी दोनों ग्रंथि है। और इसी के बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन, साथ ही अन्य अग्नाशय के स्त्राव होता है। दांतों के क्षय को रोकने के अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? तो रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका कारण है हेपेरिन। क्या कारण है साथियों? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपका क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आवृत्ति होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आवृत्ति होती है चतुष्फलकीय। क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है कार्बन टेट्रा आकृति। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। और इसका प्रभाव किसके पड़ता था? ध्रुवंश। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री का कोण आयत है के बीच खड़ा हो तो उस व्यक्ति का क्या होगा? 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया। लेकिन ये क्या इवन है तो -1 कर देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ओके। एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक्सरे के वेधन क्षमता को कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर क्या है? चालक की लंबाई बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति से भी क्या होता है? जैसे चांदी में प्रतिरोध कम होगा और HG में प्रतिरोध ज्यादा होगा। और चालक क्या, पतले तार में प्रतिरोध कम और मोटे तार में प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। आपका ये सभी क्या है? सही है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्नलिखित में से किस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 2022 से 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तथा प्रधानमंत्री ने गोवा का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी या स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ये भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र असम में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है साथियों?
असम में किया गया है। चलिए, रायसेना डायलॉग 2022 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे आपके उर्सुला वॉन डेर लियोन। ये रायसेना संवाद 2022 में उद्घाटन मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है कौन? उर्सुला वॉन डेर लियोन। ओके, चलिए 2026 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ओके, और विक्टोरिया राज्य में हो जाएगा। हरीश मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट किस भारतीय संगठन के गठन का वर्णन करती है? ये नेस्कॉम। किसका गठन का वर्णन करती है? नेस्कॉम का। और आपको पता है द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों के शीर्ष निकाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के गठन का वर्णन करती है। यह नेस्कॉम के सह संस्थापक और पहले निर्वाचित अध्यक्ष हरीश मेहता द्वारा लिखी गई है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल उद्घाटन का मुख्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया है? ये किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर सिंधिया रोसेन वेग को। डॉक्टर सिंधिया रोसेन वेग को सम्मानित किया गया विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने। विश्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये राज्य बन गया है राजस्थान। कौन बन गया है? सॉरी, छत्तीसगढ़ और बाद में राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से किस देश में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ किया गया है? कनाडा में किया गया है सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो जीतो 2022 का सम्मेलन है टुगेदर टुवार्ड्स टुमारो। टुगेदर टुवार्ड्स टुमारो। ओके, और ये क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कॉन्टैक्ट 2022 उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया, और इस शिखर सम्मेलन का थीम है टुगेदर टुवार्ड्स टुमारो। ओके, चलिए, कहता है क्या चीज 19 मई 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 150वां रैंक। कितना रैंक है? 150वां रैंक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चीरू नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ है? तो चीरू नौसैनिक अभ्यास रूस, ईरान और चीन के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ? रूस, ईरान और चीन के बीच में हुआ है। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान सदर अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। मिशन गुणवत्ता। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा कटनथुनिया। लोगों में से किन्हें उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उर्दू भाषा पुरस्कार 2021 से चंद्रभान ख्याल को। किसे? चंद्रभान ख्याल को। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है 2022 को, और स्थापना कार्यक्रम का आभासी रूप से संबोधित किया गया। 2022 की थीम सी द चेंज मेकर था, और 2023 भी मनाया जा चुका है। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा करना पड़ा? ये देश कौन सा है आपका? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। ओके, चलिए आगे। विश्व राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस फॉर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 फरवरी को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU क्या है? तो आपका ओडिशा सरकार ने। कौन सा सरकार है? ओडिशा सरकार ने विश्व राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस के फॉर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उत्पादन सहयोग के उत्पादन में ओडिशा। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार ले लिया है? यह 8 बार ले लिया है मुख्यमंत्री पद का शपथ। ओके, चलिए। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन कब से स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये कब से शुरू किया गया है? 5 जनवरी से। कहता है भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में।
इससे क्या क्या जाएगा कि जो भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवासी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में किया गया। यह वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर मौसमी प्रवासी लाभार्थियों की आवाजाही को ट्रैक करेगा। ओके, निम्न से ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ब्रांड इंडिया अभियान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो IC क्रिप्टो वायर ने। किसने? क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीरबल झा को ग्लोबल स्किल ट्रेनर 2022 से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जनरल VK सिंह सेवानिवृत्त ने सम्मानित ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से प्रदान किया है। बिहार का तीसरा वाटर सपोर्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया? बिहार का तीसरा वाटर सपोर्टिंग सेंटर नालंदा में खोला गया। कहाँ खोला गया? नवादा में खोला गया। सॉरी, निम्नलिखित में से भारत के किस डेयरी को CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये आपका कौन सा है? नालंदा डेयरी। कौन सा है? नालंदा डेयरी को। और ये भारत का पहला डेयरी बन गया है। ठीक ना। विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। यह पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या हुआ था? मनाया गया था। निम्न में से बिहार के किस कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को? तो आपका कौन सा कॉलेज है? लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 वर्ष पुराना एक खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में जोड़ा गया है। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है? आयरन बीम का सफलतापूर्वक उद्घाटन कौन किया है? इजराइल। आयरन डोम भी इजराइल में ही था। और शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो 15.3% हो गया। कितना हो गया? 15.3% हो गया है। ओके, कहता है वर्ष 2020-21 में बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो ये पूर्णिया में रहा। ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक। वर्ष 2020 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर है। तो ये शिशु मृत्यु दर कितना है? 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव। बिहार में बाल बजट निर्माण प्रक्रिया कब शुरू किया गया? तो बिहार में बाल बजट निर्माण प्रक्रिया 2013-14 से शुरू किया गया है। और बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं को वित्तीय विवरण शामिल होता है। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो 28.1%। कितना था? और बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ हुआ है? तो रोहतास में। वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का कितना था? 1.4%। और सब्जियों के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। वर्ष 2020-21 में वर्तमान में कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? ये रहा आपका तमिलनाडु का। किसका रहा? तमिलनाडु का। MK स्टालिन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल आपका कहाँ है? शेखपुरा में। शेखपुरा में क्या है? न्यूनतम है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। तो कुल मैंग्रोव क्षेत्र है 4992। क्या इतना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो 0.15%। कितना है? 0.15% है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी ने। इसका गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव क्या है? इनके अंतर में नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची के विषय है? तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र आयु कितनी वर्ष है? तो ये 65 वर्ष है। कितनी है? और ये अनुच्छेद 124(2) के तहत कितने वर्ष है? 65 वर्ष है। केंद्र सरकार मुस्तम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार मुस्तम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन है? मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा
जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या माइनस 0.31% हो गई थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। पता निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रगण्य है? भारत का कौन सा राज्य, तो आपका रबर के उत्पादन में अग्रगण्य राज्य कौन है? केरल है। कौन है? केरल। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद को। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी होगी? 111। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का राउट वाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? राउट वाल अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। क्या है? लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग आदि शामिल है। ग्रेट लेक्स प्रदेश भी शामिल है, और क्या है? ग्रेट लेक्स भी शामिल है, पीटर्सबर्ग भी शामिल है। अतः रिजल्ट क्या होगा? ई होगा। निम्न से कौन सा विश्व का कहावा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को क्या कहा जाता है? विश्व का कहावा पतन कहा जाता है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। ओके। अतः भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र। कहता है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्थल के बैंकों का नाम है। तो भारत में कृषि कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? शिवरमन समिति की संस्तुति पे 1982 में हुई थी। 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व का कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? 41%। ओके। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव सेवा क्षेत्र में क्या है? उच्चतम है। ओके। कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। लघु किसान कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जो 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जो 10 हेक्टेयर से अधिक। वैश्वीकरण से निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू किया गया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ? नीति आयोग अध्यक्ष में आ गया। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है, जबकि सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। पता है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष कर दिया है? तो 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। इनमें से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से क्या संबंधित है? सक्षमता उपागम संबंधित है। तो सक्षमता उपागम संबंधित है। 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो TN वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें आपको साथियों। सबसे पहला क्या है? 11 से 90 के बीच में 7 से विभाजित पहला संख्या कौन है? 14। ए का मान हो गया 14। दूसरा क्या है? 21। डी का मान कितना हो गया? 7 हो गया। और आपका लास्ट में जो 90 है, तो 90 से पहले कौन है? 84 है। अब आपको भाग करके निकाल लेना है, कितना होगा? 11। आप यह तो लिख भी सकते हैं, 7 का टेबल लिख दीजिए। यदि एक ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, अकेले उस कार्य को 10 दिनों में, ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। ए अकेले 10 दिन में कर देता है, तो बी पूरा कर सकता है। तो बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यही आपको पूछा जा रहा है। ओके। तो क्या है? बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में पूरा कर देगा? 15 दिनों में पूरा कर देगा। ओके। कहता है -2 4 -6 8 10 इतना का एक का योग होगा। तो योग का फॉर्मूला क्या है? SN बराबर क्या होता है? SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a + 1 इंटू टी। फॉर्मूला लगाएंगे, आपका क्या होगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। और कितना आएगा सॉल्यूशन आपको साथियों? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। कहता है 2nc3.nc2 बराबर 44/44 है। तो n का मान कितना है? तो n का मान 6 रख के देखते हैं। 6 रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 गुना 11 गुना 10/3 गुना 2 गुना 1।
तो 3 चौका 12, 2 से 2 दूना 4। अब कितना हो गया ये? 10 दूना 20 और 11, ये आ गया आपका कितना? 10 दूना 20। अब 20 11 ये कितना? 10 दूना 20 और 11, 20 11 दूना 22, 220। और ये आपका कितना आ जाएगा? तो 6C2 6 गुना 4 बटे 2 गुना 1, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12। अब देखिए आपको इसको भाग करना है 12 बटे, कितना कट के आएगा? 44√3। 3 चौका 12, 44 चौका इतना। ओके, चलिए साथियों आगे देखते हैं। कहता है 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तब से अब तक 2 बच्चों का जन्म हो चुका है, फिर भी परिवार की औसत उम्र आज भी उतनी ही है। यदि दोनों बच्चे उम्र में 2 वर्ष भिन्न होते तो छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होती? बहुत इजी है निकालना, आप लोग निकाल सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा? डी। समय सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका। चावल की कीमत इतना है कि 6.25 की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीदने में सक्षम है, तो चावल की घटी हुई दर क्या होगी? तो चावल की घटी हुई दर होगी 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम। आंसर करा दिया जा रहा है आप लोगों को। माल एवं बिक्री कर, और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा? मिल जाएगा। ओके, 48,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित। त्रैमासिक से करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे कर देंगे तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और साथ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, आप लोग लगा दीजिए, कोई भी फार्मूला लगाइए। P/1 + R बटे 100 में पावर n से ही बना दीजिए। तो आपका कितना आएगा जवाब इसका? 7566। एबीसी किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपया 7:2:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुल लाभ 18% होता है। ए को 30%, बी को 20% कर चुकाना है। ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? आपका सही जवाब क्या है इसमें? ई। देखिए मैथ में ज्यादातर तो जवाब कभी ई नहीं होता है, लेकिन अगर ई हो जाए तो बहुत सारे बच्चों का क्या होगा? जवाब गलत हो जाएगा। आज ये आपका सेट नंबर कितना था साथियों? ये आपका सेट नंबर था 7। अब मैं आपको जल्द ही सेट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सभी लेकर आऊँगा। पूरा डिटेल डिस्कशन करा दिया गया है सेट नंबर 7 का। आप लोगों से मैं जल्द मिलता हूँ। आप लोग तब तक क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।